बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th। Unit 3। Today our topic is shielding effect। शील्डिंग इफ़ेक्ट हम किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये एटम कंसिडर कर लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अगर हम इसकी मॉडल ड्रा करें, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम का मॉडल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम का मॉडल ड्रा करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने? 11 है। 2 8 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका है 2 1। अगर हम पोटेशियम की मॉडल ड्रा करें तो पोटेशियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 19 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 1। अब अगर आप थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर डालें, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दरमियान सिर्फ एक शेल है। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 शेल्स है और यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 3 शेल्स है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इन 3 एटमों में कौन सा वो एटम है जिसमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो लिथियम में है, जाहिर है। इसलिए एक बात हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एक दूसरे एंगल से अगर हम ये बात कहें तो इस तरह कहते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चूंकि एक शेल है और इसी एक शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो ये इस इनर शेल की वजह से इसमें डिसरप्शन होती है। ये इनर शेल इस फोर्स को इफ़ेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। मसलन इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इस तरह दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर हम दोनों मैग्नेट को अपोजिटली एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इसमें क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। लेकिन अगर मुखालिफ को, एक जैसे को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो फिर उसमें रिपल्शन होती है। ठीक है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके दरमियान अगर हम एक पेपर रख ले, एक पेज रख ले, तो आपका क्या ख्याल है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान, उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या होगी। ठीक है। अगर हम दूसरा पेपर रख ले तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद कम होगी। तो यहाँ पर जो काम ये पेपर करता है, यहाँ पर ये काम ये इनर शेल करते हैं कि जितने इनर शेल की तादाद ज़्यादा होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और भी कम होगी, क्योंकि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस में जो इनर शेल है उसकी तादाद ज़्यादा है और जाहिर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस इनर शेल की वजह से कम होगी। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, शील्ड जैसा कि आप जानते हैं असल में ढाल को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। जो इनर शेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शील्ड करता है, उसको न्यूक्लियस की असर से बचाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। ट्रेंड में हम क्या लिखेंगे? ट्रेंड। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक को हम पीरियड्स कहते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट है, पीरियड्स, और एक को हम कहते हैं ग्रुप जो कि टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। अगर आपके जहन में है तो पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस में ये बात आपने पढ़ी है कि लेफ्ट टू राइट जो है पीरियोडिक टेबल में साइज ऑफ द एटम क्या होती है? डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होती है। ये यहाँ पे भी जाहिर है। ये फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके 3 मेंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिथियम है इसका साइज छोटा है, सोडियम का साइज उससे बड़ा है, पोटेशियम का साइज उससे भी बड़ा है। तो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड में हम पढ़ते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ये लेफ्ट टू राइट तकरीबन ये कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ शेल एक जैसे रहते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम जो है हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एटम में इंक्रीज आ जाता है। तो जितना साइज ऑफ एटम में इंक्रीज आता है, नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीज होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट ये कांस्टेंट रहता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड पीरियड कंसिडर कर ले, ठीक है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, इसके बाद जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट जो है वो नियॉन है। ये सेकंड पीरियड है। लेफ्ट टू राइट अगर हम आते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देख ले तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2 है ना। बेरिलियम में कितने होंगे? बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन नंबर ऑफ शेल 2 होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप बोरान का देख ले तो बोरान की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में अगर आप देख ले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4। नाइट्रोजन में अगर आप देख ले तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5। ऑक्सीजन में अगर आप देख ले तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन का अगर आप देख ले फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 7। और नियॉन का अगर आप देख ले तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन।
तो नंबर ऑफ शेल अगर आप देख ले, लिथियम से स्टार्ट ले ले, नियान तक आप देख ले, 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 2 एंड 2। तो चूंकि नंबर ऑफ शेल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये लेफ्ट टू राइट, इस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। इसलिए कि मैंने आपको बता दिया कि शील्डिंग इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा या कम होगी जबकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं। तो टॉप टू बॉटम मैंने आपको ये बता दिया कि टॉप टू बॉटम चूँकि नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज़ आ जाता है, तो इसकी वजह से जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये इंक्रीज़ होता है। लेकिन लेफ़्ट टू राइट चूँकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, इसलिए हम कहते हैं कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये लेफ़्ट टू राइट ऑलमोस्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।